हाथ में ना ले, अदरवाइज हमको प्लीज सर। सभी ने कंक्लूड कर दिया, आप लोग सब समझ गए हो। अच्छा, संगठन और संघ की मैं समझता हूँ कि दायरा होता है, सीमित वो रहता है। देशव्यापी हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने ली वाहन चालक संघ की संयुक्त बैठक में शामिल हुए वाहन चालक संघ, ट्रेलर मालिक संघ और ऑटो चालक संघ के सदस्यगण प्रशासन की समझाइश पर जताया भरोसा। अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई कानूनी पहलुओं पर जानकारी, दूर की गई नए कानून से जुड़ी अफवाहें। हिट एंड रन केस को लेकर बीते 2 दिनों से देशव्यापी हड़ताल के आज दूसरे दिन सुबह से ही पुलिस मुस्तैद थी। विभिन्न चौक चौराहों पर जहां ट्रेलर ट्रक वाहन संघ द्वारा इकट्ठा हुए थे, उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में आयोजित बैठक में शामिल होने हेतु तलब किया गया, जिस पर वाहन चालक संघ, ट्रेलर मालिक संघ और ऑटो चालक संघ के पदाधिकारी और सदस्यगण भारी संख्या में पुलिस नियंत्रण कक्ष में उपस्थित हुए। मौके पर ही जिला अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ ठाकुर द्वारा सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) का सही अर्थ और उसकी व्याख्या की समझाइश दी गई। साथ ही साथ रायगढ़ पुलिस द्वारा इस कानूनी प्रावधान के संबंध में एक व्याख्या नोट पृथक से वाहन चालक संघ को शेयर किया गया। मीटिंग में उपस्थित पुलिस एवं विभागीय अधिकारी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा वाहन चालक संघ के सदस्य गणों को प्रशासन और पुलिस की दी गई समझाइश का पालन करने बताया गया। साथ ही आवश्यक वस्तुओं जैसे फ्यूल टैंक, अनाज, दवाइयां इत्यादि के परिवहन को बाधित न करने और हड़ताल खत्म करने की अपील की गई। एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा ने बीते 2 दिनों में जिले की लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी दी गई और हड़ताल से आमजन को हो रही समस्याओं के संबंध में वाहन चालक संघ के पदाधिकारी और ड्राइवरों को जल्द हड़ताल समाप्त करने की अपील की गई। मीटिंग के पश्चात संघ के पदाधिकारियों और ड्राइवरों ने आश्वस्त किया गया कि उनकी हड़ताल से आमजन को परेशानी नहीं होगी। मीटिंग में ट्रैफिक डीएसपी रमेश चंद्रा, चालक संघ के संजय वाजपेयी, सतीश कुमार चौबे, विकास अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, सत्यदेव तिवारी, चिंतामणि शर्मा, मनोज सिंह, फुलेंद्र मिश्र, अरविंद दुबे, शशि भूषण, आज हमने यहाँ पर मुकेश चौबे, मोहम्मद रुस्तम, संस्कार भारती, संजीत चौहान, कैलाश सिंह, जगतराम, सतीश मिश्रा, रवि सागर, संजय अग्रवाल के साथ मीटिंग बुलाई थी। यहाँ पर जो ट्रेलर मालिक संघ है और जो चालक संघ है, इनके सभी के सदस्य यहाँ पर बुलवाए गए थे। बुलवाने के बाद इनको कानूनी प्रावधान के बारे में समझाया गया है। इनको बताया गया है कि कानूनी प्रावधान को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं उन पर भरोसा ना करें और वास्तव में इसमें कानूनी प्रावधान किस लिए है, उसका मानवीय पहलू क्या है, इन सब की उनको जानकारी दी गई है और समझाया गया है। इनके जो प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल हुए थे वो हमारे जो समझाइश थी उससे संतुष्ट भी हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे जो इनके आंदोलन की दिशा होगी या इनके जो हड़ताल की दिशा होगी वो कहीं भी हमको आम जन को समस्या हो इस प्रकार से नहीं करेंगे। इस चीज को लेकर उन्होंने अभी आश्वस्त किया है और अभी हम इनको और समझाइश दे रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट जहाँ जहाँ इनका इस तरह से हड़ताल जारी है उनको हम अभी समझा रहे हैं। और नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? जो कानूनी प्रावधान के अनुरूप बनेगा हम बिल्कुल वो कार्रवाई करेंगे। आम जनता को समस्या होती है, किसी प्रकार के इस तरह के आवेदन आते हैं कि कहीं कानून टूट रहा है और किसी प्रकार के अवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं, वहाँ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जाम की स्थिति क्या है सर शहर में? अभी कहीं पर भी जाम नहीं है। सुबह आज दूसरे दिन ढिमरापुर चौक, छाता मोड़ा, हर जगह पर इनका संगठन के जो सदस्य थे वो गए थे, उनको समझाइश दी गई थी और मीटिंग में आहूत किया गया था और इन्होंने प्रशासन पे भरोसा दिखाया है और यहाँ मीटिंग में सभी ने उपस्थित होकर यहाँ पर हम जो चर्चा के लिए इन्होंने हमको मौका दिया है। थैंक यू। हड़ताल के संबंध में सूचना दी गई है और इनके मन में बहुत सारे डाउट्स है, तो उस कारण आदरणीय कलेक्टर सर और एसपी सर के मार्गदर्शन में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें वाहन मालिक के जो संघ थे जैसे कि ऑटो चालक, ट्रेलर, ट्रक्स और वाहन चालक संघ के पदाधिकारियों को बुला करके यहाँ पर एक मीटिंग ली गई पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में और उनको अवगत कराया गया कि जो नया कानून बन रहा है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, उसका वास्तविक उसका उद्देश्य क्या है उससे अवगत कराया गया कि सूचना सही समय पे मिल जाए, जिससे जो प्रभावित है, जिसको एक्सीडेंट हुआ है, जिसको चोट लगी है, वो उसकी जान बच सके। सबसे आवश्यक चीज़ तो वही है और किस प्रकार वो सूचना देंगे तो उनको भी एक लीगल सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि आगे चल के अगर वो पकड़े जाते हैं और उनको अरेस्ट करके लाया जाता है तो उसमें सज़ा के और फाइन के प्रावधान है। उनको ये जो है तो पब्लिक की दृष्टि से अच्छा है। घटना को छुपाना नहीं, बताने वाले के लिए सजा का जो प्रावधान है वो बिल्कुल से माफ है। उसमें ये नहीं, पहले भी ऐसा होता था भाई, अगर भाग गया लावारिस जो है वाहन मिलता था, ड्राइवर पकड़ा गया तो सजा पहले भी थी, आज भी वही है, इसमें बदलाव कुछ नहीं है। गाड़ियों की क्या स्थिति है? कल से कितनी गाड़ियां बंद है? गाड़ियां तो सर देखिए लमसम 70% गाड़ियां बंद है, 30% गाड़ियां चल रही हैं और परिवहन तो लमसम आप ये मान के चलिए कि ठप्प है, मान के चलिए उसको जो है। क्या होगा, चालू रहेगा? आगे तो चालू रहेगा सर। हम लोग अपने ड्राइवरों को समझाइश देंगे, जो हमारी संस्थाएं हैं हम अपने ड्राइवरों को बोलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे इसको कि भाई इसको अफवाहें पे ध्यान ना दें और जो भी है इसका सकारात्मक को निकालें जो है
इसका मतलब ये ना निकाले कि भाई जो है तो तुरंत पैसा देना है, तुरंत सजा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति सामान्य हो जाए। हाँ, प्रयास ये हम लोग अपनी यूनियन की तरफ से ये प्रयास करेंगे कि स्थिति सामान्य रहे और प्रशासन का हम बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। मैं सत्यदेव तिवारी, रायगढ़ ट्रक यूनियन का सचिव हूँ। भैया बताएंगे क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ मांगे थे जिसको लेकर हड़ताल चल रही है? मांगे सर ये थी कि जैसे लोगों का एक भ्रम फैल गया था कि नया कानून बना है, 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये एक अफवाह है। तो अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। प्रशासन से जो हमारी चर्चा हुई है उसमें यही हुआ है कि भाई इसमें अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और कानून में किसी तरह का कोई ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, बल्कि वो अपना जो है तो पब्लिक की भलाई के लिए किया गया है। देखिए, हम पहले तुलनात्मक आपको बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। 304A में जो पुराना कानून था उसमें था लापरवाही उपेक्षा से आप चलाते हुए किसी की मौत हो जाती है तो 2 साल सजा था, ये था। अब 106 में वो प्रावधान किया है, 106(1), 106(2). 106(1) में वही 304A की बात रखा है, बस सजा किया है। पहले 2 साल था, अब किया है 2 साल सजा रहेगा, लेकिन वो 5 साल तक कोर्ट दे सकती है। जमानती ये पहले भी था, जमानती ये आज भी है। अंतर नहीं हुआ है, सेक्शन का नंबर अंतर हुआ, सजा की अवधि अंतर हुआ है, यही 2 चीज अंतर हुआ। महत्वपूर्ण एक नया जोड़ा है 106(2). ये मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया है। एक्सीडेंट होता था, ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाते थे कि भीड़ पकड़ेगी तो मार डालेगी। अब किया है 106(2) में किया है कि ठीक है, आप भीड़ के डर से आप चले जाइए।